चलिए हम चलते हैं CSS में आगे। और हमने जो लास्ट टाइम सीखा था, आई नो आपको सबको रिमेंबर होगा। अब हम आज सीखेंगे कि कैसे हम बॉर्डर CSS में लगा सकते हैं। बॉर्डर लगाने के बहुत तरीके से स्टाइल्स यानी CSS के अंदर होते हैं। डॉटेड बॉर्डर हम इसके अंदर लगा सकते हैं, डैश वाला बॉर्डर लगा सकते हैं, सॉलिड लगा सकते हैं, डबल बॉर्डर लगा सकते हैं, रिज लगा सकते हैं, इनसेट लगा सकते हैं, आउटसेट लगा सकते हैं, ग्रू लगा सकते हैं। मैं आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके दिखाने वाली हूँ कि हम इन सारी बॉर्डर्स की प्रॉपर्टी को एक एक करके यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि हम CSS के अंदर इनको कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, आपको डॉटेड वाली प्रॉपर्टी देख के ही पता चल रही होगी कि ये डॉटेड वाली बॉर्डर आएगी। डैश में आप देख के पता लगा सकते हैं कि इसमें डैश डैश जैसा बॉर्डर आएगा। सॉलिड आपको देख के लग रहा होगा ना कि ये सॉलिड बॉर्डर आएगा। डबल में हम 2 बॉर्डर लगा सकते हैं। ग्रू में ऐसा हाईलाइट बॉर्डर आएगा। रिज में भी बाहर से हाईलाइट बॉर्डर आएगा। इनसेट में अंडर बॉर्डर आएगा और आउटसेट में बाहर साइड का। तो चलते हैं हम अपने VS कोड की तरफ और इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके देखते हैं कि हम कैसे इन बॉर्डर्स को लगा सकते हैं और कैसे इन बॉर्डर्स से हम आगे अपनी जो वेबसाइट बनाएंगे उन्हें अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों को मिला के जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो वो बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ही आउटस्टैंडिंग वेबसाइट हमारी दिखने वाली है। तो अभी मैं कहूँगी कि हम बहुत अच्छे प्रोग्रामर नहीं बने हैं, लेकिन हम धीरे धीरे प्रोग्रामर बनने जा रहे हैं और प्रोग्रामिंग के स्टेप बाय स्टेप हम सीख रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी VS कोड की तरफ। ठीक है, मैं आपको अपने VS कोड की तरफ ले जा रही हूँ। लास्ट टाइम हमने ये सीखा था, आप सबको ये पता है, मैंने इमेज सेट करना आप लोगों को सिखाया था। आपने कंटेंट सेट करना सीखा था, बैकग्राउंड कलर डालना सीखा था और बॉडी में कलर चेंज करना सीखा था, इमेज को सेट करना सीखा था। इतना आप कर चुके थे लास्ट वीडियो में। तो चलते हैं हम अब अपने VS कोड को ओपन करते हैं। मैंने कमेंट कर दिया है, पुराने जितने भी कोड थे उनको कमेंट कर दिया है और अब हम नया कोड यूज़ करेंगे। तो हम अपनी index.html को खोल लेते हैं और index.html को खोलने के बाद हम यहाँ पे नया कोड लगाते हैं। तो हम बॉर्डर लगाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक div टैग का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? हम div टैग का यूज़, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था वैसे ही हम यहाँ पे एक div टैग का यूज़ करेंगे और इसके अंदर एक ID बना लेंगे। ठीक है, मैं एमिट से ID ले लेती हूँ। ID का नाम हम कुछ भी रख देंगे। मैं ID का नाम यहाँ पे बॉर्डर ही रख लेती हूँ क्योंकि हम बॉर्डर बनाने जा रहे हैं, इसलिए मैंने बॉर्डर ID का नाम रख दिया। ठीक है, ये मैंने बॉर्डर ID का नाम रख दिया। अब ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ लेने वाली हूँ। जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पैराग्राफ हमें VS कोड की तरफ से एक गिफ्ट होता है। तो मैं क्या लिखूँगी, लॉरम 36 और मुझे एक छोटा सा पैराग्राफ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ये पैराग्राफ मुझे आ चुका है। तो हम अब अपने लाइव सर्वर में जाके देखते हैं रिफ़्रेश करके कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हम चलते हैं अपने लाइव सर्वर में, मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ और हम देखते हैं हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ आ चुका है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ये पैराग्राफ बहुत छोटा आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करना चाहूँगी। तो चलिए हम इसी पे अप्लाई कर लेते हैं, कोई नहीं। तो चलते हैं हम अपने style.css की तरफ। इसी पैराग्राफ को हम डिज़ाइनेबल करके देख लेते हैं। रिफ़्रेश करके दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा पैराग्राफ है जो हमने अभी लिखा है, ये शो हो रहा है। तो चलते हैं हम अपने VS कोड में अपनी style.css की तरफ और हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसे स्टाइल करने के लिए, style.css में बॉर्डर को स्टाइल देने के लिए मैंने कहा है कि जब भी हम ID यूज़ करते हैं तो हम हैश का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? हम हैश का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक हैश ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक हैश ले लिया है। हैश के आगे मैं लिख दूँगी, मैंने आपको पहले भी बताया कि हैश के आगे मैं लिख दूँगी हमारी बॉर्डर। ID का क्या नाम दिया है हमने? बॉर्डर। ठीक है ना, मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये index.html में देखिए हमने ID का क्या नाम दिया है, BORDER, ये हमारी ID का नाम है। तो मैंने ये बॉर्डर दिया और ये देखिए मैंने एक एरर दिखा रहा है मेरे इसमें। हो सकता है मैंने जो पिछला कोड कमेंट किया है उसमें कुछ ऊपर छूट गया हो। तो देखते हैं ऊपर क्या छूट गया है। मैं देखती हूँ, मैं इस कोड को हटा ही देती हूँ, पूरे को डिलीट कर देती हूँ ताकि
मैं इस पूरे कोड को डिलीट कर देती हूँ ताकि हमें अब प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसको ये डिलीट कर रही हूँ और हम बिल्कुल फ्रेश style.css में अपना वर्क शुरू कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक हैश लगा लूँगी और हैश लगाने के बाद मैं इसे कह दूँगी, दे दूँगी बॉर्डर। क्या दे दूँगी, क्या हमारी आईडी का क्या नाम है, बॉर्डर, ठीक है। और मैं वही हमारा ब्रैकेट लगा लूँगी और मैं कहूँगी हमारे बॉर्डर को क्या कर दो भाई, स्टाइल कर दो। तो बॉर्डर को स्टाइल करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, बॉर्डर स्टाइल। ये जैसे देखिए एमेट में ही दे रहा है तो मैंने इसे यूज़ कर लिया है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल में मैं क्या दूंगी, मैं कहूँगी इसे सॉलिड कर दो। क्या कहूँगी मैं, इसे सॉलिड कर दो। ये एमेट में मुझे दे रहा है, मैं यहीं से ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ इसे मेरी जो बॉर्डर वाली आईडी है उसमें एक सॉलिड बॉर्डर लगा दूँ। तो हम लाइव सर्वर में जाके देखते हैं कि सॉलिड लगाने पे इसने हमें क्या दिया, रिफ़्रेश करके। तो ये देखो हमारे पैराग्राफ के चारों तरफ एक बॉर्डर बन के आ गया है, सॉलिड बॉर्डर। आप सबको दिख रहा है ना, हमारे पैराग्राफ के चारों तरफ एक बॉर्डर बन के आ गया है, सॉलिड बॉर्डर। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, सॉलिड बॉर्डर। अब सॉलिड की जगह अगर मैं डॉटेड कर दूं, अगर मैं यहाँ पे डॉटेड कर दूं, ये मैं यहाँ पे डॉटेड कर देती हूँ, तो यह क्या होगा, हमारा बॉर्डर जो है वो किस में आ जाएगा, डॉटेड में आ जाएगा। तो चलें हम डॉटेड लिखने के बाद इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो ये देखिए जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, अब बॉर्डर हमारा किस में शो हो रहा है, डॉटेड में शो हो रहा है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं ना, अब हमारा बॉर्डर किस में शो हो रहा है, डॉटेड में शो हो रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना बॉर्डर हमारा डॉटेड में शो हो रहा है। तो ठीक है, अब हम इसकी जगह क्या कर देंगे, डॉटेड की जगह क्या कर देंगे, हम इसके स्टाइल को चेंज करते हैं। हम इसको डॉटेड की जगह डैश में करके देखते हैं, ठीक है, डैश्ड में करके देखते हैं, ठीक है। तो डैश्ड में करने के बाद, अगर हम देखते हैं, डैश्ड में करने के बाद देखिए डैश हमने लगाया तो अभी कैसा आ रहा है, डैश्ड में आ रहा है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं ना, डैश में लगाने के बाद ये डैश में आ रहा है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इस प्रॉपर्टी को। अब अगर डैश के बजाय हम इसको हमने अभी डॉटेड लगाया, डैश लगाया, सॉलिड लगाया, अब हम चाहते हैं कि हमारी जो बॉर्डर है वो डबल में आए। कई बार हम ऐसी वेबसाइट्स बनाते हैं जिनमें डबल बॉर्डर्स की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो मैं चाहूँगी कि मेरी बॉर्डर डबल में आए, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, डबल। क्या लगा देंगे, डबल, ठीक है। ये मैंने डबल लगा दिया है। तो चलो अब हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि डबल बॉर्डर आया है हमारा या नहीं आया है। ये देखिए अब हमारा डबल बॉर्डर हमारे पूरे पैराग्राफ के चारों तरफ शो हो रहा है। तो ये डबल में हमारा बॉर्डर आ चुका है। तो इसी तरह हम बॉर्डर को डॉटेड में लगा सकते हैं, डैश में, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया ना कि हम बॉर्डर को डॉटेड में लगा सकते हैं, डैश में लगा सकते हैं, सॉलिड में लगा सकते हैं और डबल में लगा सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया ना। नन हम लगाएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, कोई बॉर्डर वहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी हमने डॉटेड लगा लिया, डैश में लगा लिया, सॉलिड में लगा लिया, डबल में लगा लिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इतना ज़रूर रिपीट करें और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे सीखें। क्योंकि मैं जितनी इजी लैंग्वेज में सिखा रही हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चों को कोडिंग आए और सारे बच्चे मतलब बहुत अच्छी तरह से कोडिंग सीखें। और मैं बहुत इजी तरीके से सिखा रही हूँ। तो मेरा मोटिव यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको इस चैनल से सिखा रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। अब हम चाहें कि हमारी जो बॉर्डर है वो एक फ्रेम की तरह दिखे। आपने घर में लगा हुआ फ़ोटो फ्रेम तो देखा होगा ना, जैसे फ़ोटो फ्रेम में कैसा उभरता हुआ शो होता है। तो आप ये चाहो कि आपका जो पैराग्राफ है वो भी एक फ़ोटो फ्रेम की तरह शो हो, तो आप यहाँ पे रिज का यूज़ भी कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं, या आउटसाइड का भी। चलो पहले हम आउटसाइड का यूज़ करके देखते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ डबल की जगह आउटसाइड लगा देती हूँ। क्या लगाऊंगी मैं, आउटसेट, ठीक है ना। मैं आउटसाइड यहाँ पे डबल की जगह लगा दूँगी। तो मैं रिफ़्रेश करके देखती हूँ क्या आया है। ये देखो आप, थोड़ा सा मेरा ये आउटसाइड में आया है कि जैसे हमारा थोड़ा सा
ऊपर की तरफ से हाईलाइट होता हुआ आपको ये उभरा हुआ दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी बॉक्स के ऊपर ये पूरा कंटेंट लिखा हुआ हो, इसी तरह का ये दिख रहा है ना। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास आउटसेट होती है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने के लिए हम आउटसेट का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम चाहें कि ये अंदर की तरफ से थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई दे, तो हम क्या कर सकते हैं, इनसेट प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। आउटसेट की जगह किसका यूज़ कर सकते हैं, इन सेट। ठीक है, अब मैंने ये इनसेट का यूज़ किया है, तो हम रिफ़्रेश करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। ये देखिए, ये मेरा ऊपर की तरफ से थोड़ा सा झुका हुआ आ रहा है, ये झुका हुआ आ रहा है ना, तो आपको लग रहा है ना बिल्कुल अच्छी तरह से लग रहा है। तो ये देखिए मैंने इनसेट का यूज़ किया है। आप चाहें तो ये रिज का यूज़ भी करके सीख सकते हैं। मैं आपको सारे यूज़ करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये हम रिज का यूज़ भी करके देख सकते हैं कि रिज लगाने के बाद हमारा ये थोड़ा सा कैसा दिखाई देता है। ये देखिए, रिज लगाने के बाद ये हमारा चारों तरफ से एक जैसा उभरा हुआ बॉर्डर दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा ये गहरा आ रहा है नीचे से, तो ये रिज लगाने के बाद होता है। अगर हम नल लगा देंगे तो हमारी कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ नल का कि भाई यहाँ पे लगा दो नल, मुझे तो कोई भी नहीं चाहिए, कोई भी डिज़ाइन, कोई भी पैराग्राफ नहीं चाहिए, तो ये नल हो जाएगा, इसके पीछे की सारी बॉर्डर्स हट जाएगी। वैसे ज़्यादातर जिस हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं वो सॉलिड होती है। मैं ज़्यादातर अपनी प्रोग्राम या वेबसाइट जब भी बनाती हूँ तो मैं केवल सॉलिड का यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि सॉलिड ही मेरे सबसे ज़्यादा काम आता है और मैं सॉलिड का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसी से मेरा थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है और मुझे सॉलिड वाली प्रॉपर्टी बहुत पसंद है। ज़्यादातर मैं सॉलिड का ही यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो चलो अब हम आगे देखेंगे कि क्या हम राइट में, लेफ़्ट में, टॉप में, बॉर्डर में अलग अलग बॉर्डर लगा सकते हैं क्या। भाई कोई पैराग्राफ हमने ऐसा बनाया है कि हम चाहें कि चारों बॉर्डर हमारे अलग अलग आए तो बिल्कुल आ सकते हैं। तो हम देखते हैं चलो कि हम कैसे ये चारों स्टाइल अलग अलग लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि जब भी हम चारों तरफ बॉर्डर अलग अलग लगाते हैं तो ये जो कंप्यूटर है ये बॉर्डर को कैसे लगा के देगा, जो भी पहला हम लिखेंगे उसको ये टॉप में डालेगा, जो दूसरी प्रॉपर्टी हम डालेंगे उसको राइट में डालेगा, और जो तीसरी प्रॉपर्टी हम डालेंगे उसको ये बॉटम में डालेगा, और चौथी वाली हमारी लेफ़्ट में डालेगा। तो चलिए मैं आपको लिख के बताती हूँ। मैं कह दे रही हूँ भाई कंप्यूटर पहली वाली तो मेरी सॉलिड कर दो, तो ये इसको टॉप में कर देगा। मैं कह रही हूँ दूसरी वाली मेरी डैश्ड कर दो, तो ये इसको राइट में डालेगा। और मैं कह रही हूँ भाई तीसरी वाली तो मेरी नन कर दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, नन कर दो, तो ये इसको किस में डालेगा, ये इसको बॉटम में डाल देगा। और चौथी मैं कह रही हूँ कि भाई डोटेट कर दो, मेरा पैराग्राफ में मुझे ये डोटेट चाहिए, तो डोटेट को ये कहाँ कर देगा, लेफ़्ट में कर देगा। तो चलो हम लाइव सर्वर में देखते हैं चल के। ये देखो हमने इसको कहा कि भाई बॉटम वाली तो हमने खाली छोड़ दी और दोनों साइड की हमने कर दी डोटेड, ये देखो आप, और ऊपर वाली हमने कर दी सॉलिड। तो ये हमारी चारों प्रॉपर्टी अलग अलग आ गई है। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आएगा। आपको ये याद रखना होगा कि इसका सीक्वेंस हमेशा टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट में ही चलेगा। ये हम अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकते हैं, ये किसमें फ़िक्स है और हमें ऐसे ही इसको लगाना होगा। ठीक है, तो अब हम ये चाहें कि टॉप और बॉटम में तो सॉलिड आ जाए और लेफ़्ट और राइट में डॉट आ जाए, तो हम क्या करेंगे, अब भाई हम चाहें कि दो साइड तो हमारी सॉलिड हो और दो साइड हमारी डॉटेड हो, तो हम कैसे लिखेंगे, हम एक बार सॉलिड लिख देंगे और एक बार लिख देंगे डॉटेड, तो ऑटोमेटिक ये इसको कवर कर देगा और इसको पढ़ के जैसा हमने लिखा है वैसा कर देगा। देखो दो साइड हमारी इसने टॉप और बॉटम को तो कर दिया सॉलिड और लेफ़्ट और राइट को इसने कर दिया डॉटेड। तो आपको समझ में आ रहा है ना, मैं बहुत इजी वे में समझा रही हूँ। और आपको आगे इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को कमेंट में दूर करूँगी, और नहीं हो पाएगा तो मैं उस पर अलग से और वीडियो बना के आपको दूँगी ताकि आपको समझ में आ सके। इतना पढ़ाने का और इतना चैनल बनाने का और इतना मतलब मेरा भी समझाने का सिर्फ मोटिव यही है कि आपको समझ में आना चाहिए। जिन बच्चों के लिए हम ये बना रहे हैं उन बच्चों को समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है तो हमारा तो मोटिव सोल्व नहीं हो रहा है।
चलो तो आगे हम देखते हैं कि बॉर्डर का विड्थ कैसे लगाएंगे। क्या देखेंगे हम? बॉर्डर का विड्थ कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो अब बॉर्डर का विड्थ लगाने के लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर स्टाइल तो हमने सॉलिड ले लिया, ये हम इसको हटा देते हैं। ये मैंने बॉर्डर का स्टाइल तो सॉलिड ले लिया। अब मैं एक बॉर्डर का विड्थ और ले लेती हूँ। मैं क्या लिख देती हूँ, बॉर्डर विड्थ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉर्डर का विड्थ। ठीक है ना, ये मैंने विड्थ लिख लिया। ठीक है, विड्थ लिखने के बाद मैं कह रही हूँ भाई मेरी बॉर्डर को कितना कर दो, 5 पिक्सल कर दो। कितना कर दो? 5 पिक्सल कर दो। ठीक है ना, मैं इसको कह रही हूँ भाई मेरी बॉर्डर को कर दो 5 पिक्सल। ठीक है, तो अब देखते हैं इसने किया या नहीं किया। तो देखते हैं, चलो लाइव सर्वर की तरफ। मैंने यहाँ पे पीछे सेमीकोलन नहीं लगाया इसलिए मुझे एरर दिखाई दे रहा है ये। तो चलते हैं हम अपने लाइव सर्वर की तरफ और देखते हैं। ये देखो, इसने मेरे बॉर्डर को क्या कर दिया, 5 पिक्सल में कर दिया। अब मैं कहूँ नहीं मेरी बॉर्डर को कर दो 15 पिक्सल में, तो मैं ये 15 पिक्सल कर दिया मैंने। ठीक है, तो मैं देखती हूँ, ये देखो मेरी बॉर्डर कितने पिक्सल की हो गई, 15 पिक्सल की। और आपको चौड़ी चौड़ी बॉर्डर दिखाई दे रही है ना 15 पिक्सल की। तो ऐसे हम हाइट और विड्थ दे सकते हैं। हम चाहें तो चारों बॉर्डर का अलग अलग हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं। जैसे हमने पहले कलर दिया है, जैसे पहले हमने बॉर्डर का शेप दिया है, वैसे ही हम इसका चारों का अलग अलग दे सकते हैं। मैं चाहूँ कि 2 बॉर्डर मेरी 10 पिक्सल की हो तो ये 10 पिक्सल कर देगा, 2 को 15 पिक्सल कर देगा। ये देखिए, आज इधर लेफ्ट और राइट की बॉर्डर को कर दिया इसने पतला, और टॉप और बॉटम का बॉर्डर हो गया है मोटा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि 15 पिक्सल वाली 2 कर दो और 10 पिक्सल वाली 2 कर दो। तो इसने हमारे इंस्ट्रक्शन को मान लिया। अब थोड़ा सा हमारा जो ये बना है ये थोड़ा फीका फीका सा लग रहा है, कोई कलरफुल नहीं लग रहा है। तो चलो हम इसको कलर भी दे देते हैं बॉर्डर को, देखते हैं कलर देने के बाद ये कैसा लगता है। तो बॉर्डर का कलर अब हम कैसे देंगे, अब हम बॉर्डर में कलर दे सकते हैं, रेड येलो कुछ भी। तो मैं चलो दे देती हूँ यहाँ पे एक बॉर्डर कलर। क्या दे देती हूँ मैं, बॉर्डर कलर। ये मैंने एमेट में से ले लिया है। मैं बॉर्डर का कलर कर दूँगी ब्लू वॉयलेट। मुझे ब्लू वॉयलेट, रेड, येलो ये कलर बहुत ही पसंद है, तो मैं ज़्यादातर अपनी वेबसाइट्स में इन्हीं कलर का यूज़ करती हूँ। ये देखो वहाँ कितना अच्छा लग रहा है कलर होने के बाद। देखो ये मैंने इसको कह दिया भाई मेरी बॉर्डर का कलर कर दो वॉलेट, तो इसने मेरी बॉर्डर का कलर कौन सा कर दिया, वॉलेट कलर कर दिया। और वॉलेट कलर होने के बाद ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसने मेरे इंस्ट्रक्शन को मान लिया और मेरी बॉर्डर का कलर कर दिया वॉलेट। ठीक है ना, मेरी बॉर्डर का कलर कर दिया वॉलेट। अब आगे चलो हम चलते हैं और हम कहते हैं, अब हम इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बताएंगे इसको कि भाई अगर हम चाहें कि हमारी बॉर्डर का कलर मतलब अलग अलग बॉर्डर का अलग अलग कलर हो जाए, तो हम कैसे करेंगे कि भाई टॉप वाली बॉर्डर का कलर अलग हो जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, हम कहेंगे बॉर्डर टॉप कलर। क्या लिखेंगे हम, बॉर्डर टॉप कलर। हम इसको क्या कह रहे हैं भाई, मेरी बॉर्डर का जो टॉप कलर है, टॉप लेफ्ट, ओ सॉरी ये रेडियस आ गया, मैं कलर दे रही थी, बॉर्डर टॉप कलर। मैं इसको क्या कह रही हूँ भाई, मेरी बॉर्डर का जो टॉप कलर है वो क्या आ जाना चाहिए। देखो बाकी सब तो हो गए हैं ब्लैक, लेकिन मेरी बॉर्डर का जो टॉप कलर है वो क्या आ गया है, बॉर्डर का जो टॉप का कलर है वो क्या आ गया है, ब्लू वॉलेट। ठीक है ना, कितना आ गया है, ब्लू वॉलेट। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ना कि मैं क्या बता रही हूँ आपको और क्या समझा रही हूँ। ठीक है, अब आपने विड्थ सेट करना सीखा, अभी तक बॉर्डर का स्टाइल सेट करना सीखा, बॉर्डर को कलर देना सीखा है। अब हम चाहते हैं कि बॉर्डर के जो कॉर्नर है वो क्या हो जाए, कर्व में आ जाए। क्या चाहते हैं हम, बॉर्डर के कॉर्नर काय में, किस में आ जाए, कर्व में आ जाए।
तो कर्व में लाने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, तो अभी मैं फ़िलहाल टॉप हटा देती हूँ और बॉर्डर कलर ही रहने देती हूँ, जिससे कि आपको कर्व समझने में ईजी रहेगा। अभी हम जाके लाइव सर्वर में रिफ़्रेश करके देखते हैं हमारे चारों बॉर्डर की जो कॉर्नर है, मैं आपको बताती हूँ। देखो ये स्क्वायर शेप में है ना, अब ये रेक्टेंगल है और इसके बॉर्डर के जो कॉर्नर है ये बिल्कुल नुकीले से है। अब हम चाहें कि कर्व में हो जाए, तो कर्व में देने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको एक प्रॉपर्टी देनी होगी, रेडियस। कौन सी प्रॉपर्टी देनी होगी, रेडियस। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी देंगे, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। मैं कहती हूँ बॉर्डर रेडियस हो जाए, बॉर्डर हमारा जो है वो रेडियस हो जाए। तो अभी हम देखें इसको, और इसको 10 पिक्सल ही दे देते हैं हम, कि 10 पिक्सल का बॉर्डर हो जाए, हमारा रेडियस हो जाए। तो अभी चल के हम देखते हैं कि क्या हुआ है। तो ये देखिए, अब आपने देखा ना, जो नुकीले से हमारे कॉर्नर से निकले हुए थे वो राउंड में हो गए हैं सारे, और हमारा एक रेडियस हो गया है, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आ रहा है ना कि देखिए हमने रेडियस लगाया तो ये रेडियस में हो गया है। अब हम जैसे जैसे मतलब पिक्सल बढ़ाते जाएंगे, हमारा कर्व बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने 10 पिक्सल अभी तक दिया है ना, अब अगर मैं इसको 20 पिक्सल कर दूं तो आप देखो इसका कर्व जो है वो बढ़ जाएगा। तो 20 पिक्सल देने के बाद इसका कर्व जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखो मैं रिफ़्रेश करूँगी तो आप देखो ये कर्व और ज़्यादा राउंड में आ गया। अब मैं यहाँ पे 50 पिक्सल कर दूँ तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये 50 से पिक्सल करने के बाद ये देखो मैं रिफ़्रेश करती हूँ तो ये बिल्कुल ही गोल हो चुका है। देख रहे हैं ना, बिल्कुल राउंड में आ चुका है ना ये 50 पिक्सल करने में। अब कई बार क्या, हम कोई इमेज लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि इमेज के आसपास हमारे एक गोला बना हुआ आ जाए। कई बार हम सर्कल में इमेज को देना चाहते हैं ना, तो अभी तो वो प्रॉपर्टी मेरे को लगता है सही सेट नहीं बैठेगी, क्योंकि मैंने अभी कोई इमेज लगाया हुआ नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है एक पैराग्राफ का, तो मुझे नहीं लगता वो प्रॉपर्टी सही सेट होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको वो प्रॉपर्टी लगा के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो हम चाहें कि कोई सर्कल बनाना चाहते हैं इमेज के आसपास, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको परसेंट में भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं परसेंट में इसको आपको दे के दिखाती हूँ, पर मैं आपको पहले ही बता रही हूँ ये प्रॉपर्टी अभी इस कंटेंट पे सही सेट नहीं होगी, क्योंकि इमेज में और इसमें काफ़ी अंतर है, काफ़ी डिफरेंस है। तो चलो फिर भी मैं आपको लगा के बता रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये इस टाइप के आ गई है। ये कंटेंट इसके अंदर मैंने पहले भी बताया आपको फिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, आप किसी इमेज के आसपास अगर ये राउंड लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें अच्छी सी इमेज दिखानी होती है, बहुत बढ़िया दिखानी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि भाई उसके आसपास एक राउंड आ जाए, कलर बढ़िया सा हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे कलर कर देती हूँ रेड। मुझे रेड कलर बहुत ही पसंद है। जब तक मेरी वेबसाइट्स में रेड कलर नहीं हो मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। मुझे रेड कलर बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा इसे देना पसंद करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है रेड कलर। अब जैसे ही हमने बॉर्डर की विड्थ दी थी, बॉर्डर का शेप दिया था, वैसे ही हम इसको भी अलग अलग दे सकते हैं। अलग अलग बॉर्डर को अलग अलग रेडियस दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसको वापस पिक्सल ही कर देती हूँ ताकि वो थोड़ा सही से दिखाई दे। ये मैंने पिक्सल कर दिया है, ठीक है। अब आपने अभी सारी प्रॉपर्टीज़ आज को मैंने आपको सिखा दी है, ठीक है। हमने सारी प्रॉपर्टीज़ आज सीख ली है। अब आप चाहें कि एक प्रॉपर्टी और मैं आपको बता देती हूँ। देखो मेरे माइंड में से थोड़ी स्लिप हो गई थी, लेकिन फिर मुझे अभी ध्यान आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। एक छोटी वैसे कोई इतनी मेजर प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सीख रहे हैं तो मैं चाहूँगी आप सारी चीज़ें सीखें। अब अगर मैं ये चाहूँ कि बॉर्डर जो है वो टॉप में से लेफ़्ट की तरफ से रेडियस हो, तो मुझे क्या डालना होगा, बॉर्डर जो है वो टॉप में से लेफ़्ट की तरफ रेडियस हो। तो मैं क्या डाल दूँगी, बॉर्डर टॉप में से लेफ़्ट की तरफ रेडियस हो जाए, और वो कितनी हो जाए, 10 पिक्सल। अभी मैं कम कर देती हूँ ना तो आपको ये समझ में आएगा, बहुत बड़ा ही आपको समझ में। ये देखिए, तो इधर से तो ये हो गया है कर्व में, ऊपर से टॉप में से ये हमारा टॉप वाला एरिया है ना, इसमें लेफ़्ट की तरफ से यहाँ से ये कर्व हो चुका है,
ठीक है। और यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये कर्व नहीं हुआ है, तो कई बार हमें इस प्रॉपर्टी की भी ज़रूरत पड़ती है। हम लेफ़्ट की जगह राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं, मैं लेफ़्ट की जगह यहाँ राइट भी कर सकती हूँ। तो राइट करने के बाद क्या होगा, ये मुझे राइट में दे देगा, ठीक है ना। ये राइट वाला कॉर्नर इसने कर दिया है, बाकी सब इसने प्लेन कर दिए हैं। तो मुझे लगता है आपको ये प्रॉपर्टी आज समझ में आई होगी, और आई होप आप इन्जॉय किया होगा आज आपने बहुत, क्योंकि CSS तो है ही बहुत इन्जॉयबल। मुझे तो CSS करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि CSS करने के बाद ही मुझे लगता है कि मेरी वेबसाइट को कोई लुक दिख रहा है, मेरी वेबसाइट थोड़ी अट्रैक्टिव दिख रही है, मेरी वेबसाइट बहुत अच्छी लगने वाली है। और CSS एक ऐसी चीज़ है जिससे हम चाहे जैसी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट तो हमारी फंक्शनिंग होती है, हम उससे थोड़ा सा फंक्शन बना दे सकते हैं, लेकिन हमारी CSS जो होती है वो हमारा मेन पार्ट है। डिज़ाइन, कलर, हमारे जो हमें अट्रैक्टिवफुल लगते हैं, जो हमारी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी वेबसाइट को मार्केट में सेल अच्छी वैल्यू पे सेल कर पाते हैं, तो वो सब CSS से ही हो पाता है। तो जब तक आप CSS को अच्छी तरह से नहीं सीखेंगे, ये बिल्कुल कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कुछ बच्चे इतने परेशान हैं, इतने इरिटेट हो चुके हैं कि उनको यूट्यूब पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। इंडिया में फॉरेनर्स तो बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, लेकिन इंडिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है उनको, जिससे कि वो मतलब एक आम भाषा में, मतलब यूट्यूब चैनल तो बहुत सारे हैं और काफ़ी हद तक बहुत अच्छी तरह से वो लोग सिखा रहे हैं। मैंने भी उन्हीं से सीखा है। लेकिन क्या होता है, जब एक बच्चा इनिशियल स्टेज पे होता है तो वो इतनी हाई-फाई लेवल की लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है, उसे प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती, वो ज़ीरो है, तो वो वहाँ पे वर्क नहीं कर पाता। वो चाहता है कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलाए। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने इसलिए ही तैयार किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सब एक अच्छे प्रोग्रामर बने। तो मैंने इसीलिए ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है अपने बिजी शेड्यूल में से निकाले के। तो प्लीज़ मुझे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी जब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब होगा और शेयर होगा, तभी मैं मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ आगे काम कर सकूँगी कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि मैं चैनल ही आप लोगों के लिए ही बनाया है मैंने। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे उत्साह को ठंडा ना होने दें, मुझे ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहें ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। चलिए, रोशी कॉर्नर में थैंक यू।